कृष्णा हॉस्पिटल महेवा में मृत्यु घना देवी के पीड़ित परिवार को नहीं मिल रहा है न्याय के लिए पीड़ित परिवार लगा रहा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की गुहार। मां की मृत्यु होने के बाद पीड़ित परिवार को लेकर मीडिया और अखबारों में सूचना अग्रसित होने के बावजूद भी न मामले की जांच हो रही है और न कोई कार्रवाई। आखिर क्यों सवाल उठ रहा है कानून व्यवस्था पर। मृतक का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी पीड़ित परिवार को अभी तक नहीं दी गई है। पुलिस इस मामले में कर क्या रही है? घोर लापरवाही पीड़ित पुत्र लगा रहे हैं थाना और चौकियों के चक्कर। आखिर कब तक, क्या कारण है जो रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है? जिला अधिकारी द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए सूचना इंफॉर्मेशन द्वारा निर्देशित किए गए थे कि कृष्णा अस्पताल महेवा को सीज कर दिया जाए, परंतु पीड़ित परिवार का आरोप है कि कृष्णा अस्पताल के बारे में गाँव क्षेत्र के लोग सब कुछ जानते हैं। डॉक्टर विनोद जायसवाल किसी और की डिग्री पर कार्य करते हैं। डॉक्टरी और अनर्गल गरीबों से लेते हैं पैसे। यहाँ पूरे क्षेत्रवासियों और ग्रामीणों का कहना है कि जब मैं और मेरी बहन ने कहा यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हम डॉक्टर विनोद जायसवाल और स्टाफ के नाम FIR कर देंगे। तभी डॉक्टर विनोद ने अपने कैबिन में बुलाया और 2 लाख रुपए देने की बात कही। इतना ले लो और 13वीं संस्कार करो, फिर मैं और दे दूंगा। लेकिन मृतक घना देवी को दोनों पुत्र और बहन ने कहा, आप हमारी मां को जीवित करके दे दो, मैं इसका 2 गुना आपको दूंगा। तुम डॉक्टर नहीं कसाई हो। तुम्हारी मां आज मरी होती तो तुम पैसे में खरीदते थे क्या तुम्हारे घर की मुखिया अगर जाती तो तुम तमाशा करते क्या? ये हमारी मां मरी है। न्याय के लिए हम मुख्यमंत्री जी से और सभी अधिकारी से गुहार लगाएंगे और तुम्हारा अस्पताल बंद करवाएंगे। वहीं पीड़ित ने जिला चिकित्सक अधिकारी और पोस्टमार्टम डॉक्टर एवं पुलिस को सारे मामले का गोल मटोल करने का षड्यंत्र किया। मोटी रकम लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन अधिकारियों के साथ CMO की जांच होनी चाहिए और कृष्णा अस्पताल महेवा को पूरी तरह सीज किया जाना चाहिए। हम लोग धरना चौकी और विपक्ष के साथ जाकर लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर अपील करेंगे और पीड़ित ने योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना की कि आगे सख्ती से कार्रवाई की जाए और मामले की जांच की जाए। बोल रहा हूँ सर, मेरे माताजी को बुखार आया था। बुखार आने के कारण मैं कृष्णा हॉस्पिटल में 9 तारीख को माताजी को लेके गया। डॉक्टर से मुलाकात हुई, डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर बोलता है कि अम्मा को कुछ नहीं हुआ, अम्मा तुम ठीक हो। और माताजी हमारे उसके हॉस्पिटल में चल के गई थी। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया। उसके बाद उन्होंने 8500 का बिल बनाया था। उसके बाद 3 दिन की दवा दी। बोला कि आप माताजी ठीक है, अम्मा को घर ले जाओ। घर ले जाने के बाद अगर कुछ भी होता है, कोई दिक्कत होती है, आप मेरे ही हॉस्पिटल में आना। उसके बाद हम घर आए, माताजी को दवा खिलाते, उनकी दवा इतना मतलब जो भी समस्याएं हुई, माताजी को उलझनपन होने लगा। तो उसके यहाँ फिर सुबह हम 10 बजे सुबह गया, 9:30 बजे पहुँच गए 10 तारीख को। और वहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर से मुलाकात हुई। डॉक्टर फिर दिलासा देता है कि मम्मा तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद डॉक्टर इतना बोल के चला गया अपने चेम्बर में। माताजी को एडमिट कर लिया। 3 घंटे माताजी तड़पती रही, लेकिन वो डॉक्टर नहीं आया। डॉक्टर की लापरवाही के कारण माताजी 3 घंटा तड़पती रही। और उसके बाद उन्होंने कंपाउंडर से बात की। कंपाउंडर ने जैसे ही ग्लूकोज में एक इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाते ही माताजी 10 से 15 मिनट के बीच में उनकी डेड हो गई। और उसके बाद डेड होने के बाद जब उन्होंने हमको बोला कि माताजी अब खत्म हो गई, अफरा तफरी मचाए अपने मुँह लोग। उसके बाद एम्बुलेंस बुलवाया, बोला कि माताजी को इमरजेंसी में ले जाओ। हमने बोला माताजी हमारी डेड हो गई, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको इंसाफ चाहिए। आपने हमारी माताजी को तो ले लिया, हम तो बेघर हो गए। हम जानते हो सर, इतने तकलीफ में हम लोग उस समय थे। उस समय हमारे साथ उनको दिलासा देने के वजह हमको लालच दे रहे थे। हमको बार बार अपने चेम्बर में बुला रहे हैं। एक दांत वाले डॉक्टर हैं, बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए ले लीजिए, आप लोग जाइए, आप लोग माताजी क्रियाक्रम करिए, उसके बाद में आइएगा, आपको और कुछ पैसे दिए जाएंगे। लेकिन सर हमने पैसे के लिए एग्री नहीं हुए। और बार बार हमको इस बात के लिए टॉर्चर करते रहे। हमने उनको बोला कि हमको हमारी माताजी चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। ये हॉस्पिटल कहाँ पे है कृष्णा? ये हॉस्पिटल है महेवा TCI गेट, मड़ौका वाली रोड पे श्री कृष्णा हॉस्पिटल है। डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर का नाम है विनोद जायसवाल। DM ने इस पे आदेश किया था बिल्डिंग को सील करके कार्रवाई करने की, क्या अभी तक हुआ इसमें आदेश? कुछ नहीं हुआ सर, सब हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। हम जैसे गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहा है कानून। और प्रशासनिक लोगों से हमारा आग्रह है कि इस पे सख्त कार्रवाई किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आप क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारा निवेदन है कि इस घटना पे कुछ फोकस डालें, इस पे केयर करें, हम लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। हम लोगों के साथ, गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है।
हम लोग सिर्फ ऐसे ही पीसते जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो हॉस्पिटल अभी भी सीज होने के बावजूद भी पुलिस खुला विभाग हुआ ने है। इस पर कोई कार्रवाई की, FIR वगैरह कुछ हुआ इस पे? अभी कुछ भी नहीं हुआ है आपको सर। रिपोर्ट मिला? कुछ भी नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला। आप हम बार बार थाने गए चक्कर थे? लगा रहे हैं, थाने लेकिन गए कुछ थे? नहीं मिला। हम थाने पे भी गए, वहाँ भी हमारी रिपोर्ट बोल रहे हैं 1 हफ्ते लग जाएगा। 1 हफ्ता बीत गया, अभी तक हमको रिपोर्ट नहीं मिली है सर। आपका परिचय क्या है? पूरा पर्चे अपना दीजिए। हमारा नाम शैलेश कुमार भारतीय है। हम पिपराव के मूल निवासी हैं। हमारा ब्लॉक करसना पड़ता है, जिला प्रयागराज।